भोपाल में बात करें तो आभार प्रदर्शन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति के लिए आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। उपरांत आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता वन विकास निगम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास रावत जी, हमारे विभाग के पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पीसीसीएफ श्री सुब्रंजन सेन जी, श्री अजय यादव जी, इस अवसर पर मंच के सामने बैठे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, इस पूरे सभागार में मौजूद प्रकृति पुत्रों के बीच मैं सच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। कई मामलों में हमारे अपने इस प्रकृति के साथ जुड़ने के, इस पूरे विभाग के माध्यम से जल जंगल जीव की रक्षा करने में आपका जो योगदान है, सच में मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, उसकी बधाई देना चाहूंगा। परमात्मा ने जब नैसर्गिक सौंदर्य के इस राज्य के साथ एक अनुपम कृति वनों का एक विशाल साम्राज्य दिया, जिसके आधार पर भारत की और भारत के बाहर दुनिया में भी हमारे मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बनी। उस पहचान के बलबूते पर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच आप सबने जो जवाबदारी को निर्वहन किया है, मैं उसकी भी सराहना करता हूं और आपको बधाई देना चाहूंगा। राजधानी में आभार प्रदर्शन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय कर्मचारी द्वारा पदोन्नति के लिए यह आयोजन। किसी ने कहा कि जहां से बेटा भर्ती हुआ वहीं से विदा होगा, अभी वो बता रहा था। हमने कहा नहीं ऐसा क्यों करते भाई, ये सरकार अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सुशासन की सरकार है, तो राज्य में भी आपके भाई की सरकार है। आपके लिए जो बन पड़ेगा जरूर करें। कितना अच्छा लगता है आज अपने बीच लगभग 4506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया। ये हमारे लिए वास्तव में आज के इस दौर में जितने काम मैं करता हूं कराता हूं, लेकिन उन सारे कामों का जितना मन में संतोष मिले, उसमें सबसे ज्यादा संतोष किसी में मिल रहा है तो ये पदोन्नति के कार्यक्रमों से। हर एक विभाग में हर एक जगह ऐसा लग रहा है कि वाकई ये हमारे लिए वर्षों पुरानी जो हमारे अंदर की प्रक्रियात्मक कुछ कारण से कोई कारण होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज जब हमने ये धारा साफ की तो मन के अंदर भी और आपके चेहरों की प्रसन्नता बता रही है कि वाकई ये कितनी आवश्यक थी और कितना सही निर्णय था। और आज इसी आधार पर हमारे अपने इस विभाग के लिए अकेले बात करूं तो 25,379 पद स्वीकृत है। 18,115 हमारे सभी पदों पर लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब पदोन्नति का मौका मिला तो जो बताया गया है कि ये डिटेल तो आंकड़ा राघवेंद्र सिंह जी ने बता दिया, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ सभी विभागों में पदोन्नति के बाद हमने नवीन भर्ती के भी आदेश दिए हैं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। जब शासन के सुशासन की तरफ चरण बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको चक्री क्रम में हर एक जगह पर नए खून की आमद भी देना चाहिए, जो व्यवस्था उसका संचालन भी होना चाहिए। और आप लोग तो वो लोग हो जिन्होंने इस राज्य को कितने प्रकार के पुरुषार्थ से, पराक्रम से सम्मानित किया। टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, गिद्ध स्टेट, चीता स्टेट, अभी तो जंगली भैंसे को छोड़ना ही बाकी है, वो अलग बाकी। मेरे मित्र बाकी सरकार के कई मुखिया कहते कि आपके यहाँ होता क्या है,
कभी आप कछुए छोड़ते दिखते हो, कभी मगरमच्छ, कभी घड़ियाल। हमने कहा आपके यहाँ नहीं है तो आप ऐसे तरसते रहो, हम तो हमारे पास ये बरसते रहेंगे। इतना आनंद आता, कितना अच्छा लगता। अब तो लोग प्रयोग भी लाते हैं। अभी मैं वो 14D डिजिटल चिड़ियाघर के लोकार्पण में इंदौर में गया। अब उद्घाटन भी खुले आसमान में तोते छुड़वा करके करते हैं। ये जो बदलते दौर का जंगल का आबाद करने का तरीका, प्रकृति के साथ जो जिसका जीवन है उसको, उस जीवन के लगाव को जोड़ते हुए जो वातावरण बना, मैं बधाई देना चाहूंगा। सच में आप जिस निष्ठा से काम कर रहे हैं और जिस प्रतिष्ठा के बलबूते पर विभाग प्रतिष्ठित हो रहा है, ये आपकी नहीं, जंगलों की, जीवों की, नदियों की, पहाड़ों की ये रक्षा करते हुए जो प्रतिबद्धता दिखाई देती है, ये मुझे मालूम है। आज आपके बीच आकर के जब ये मैं महसूस कर रहा हूँ, तो बहन ने सही कहा कि रक्षाबंधन का सही से सम्मान एक भाई को मिल रहा। मुझे इस बात का आनंद है। सावन का महीना, सावन का सोमवार, और हमारे लिए तो महादेव की नगरी से मैं आता हूँ, तो बाबा महादेव के आशीर्वाद से ये जो आज अनुकूल समय बना है, परमात्मा करे ऐसी अनुकूलताओं के बीच आप और हम लगातार काम करते जाएं। सच में आपके माध्यम से जो बारीक दीवार है, वो बारीक दीवार एक तरफ बेजुबान जानवरों को बचाने की, दूसरी तरफ इंसानों की सुरक्षा के लिए भी वो मजबूत कड़ी आपके माध्यम से, जो हमारे बीच में ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। हम अगर जंगलों पे निर्भर हैं तो जंगलों के साथ प्रकृति का भी वही संबंध है, मनुष्य का भी वही संबंध है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के बलबूते पर अगर जंगल के पेड़ आबाद होते हैं तो हम उनके ऑक्सीजन से आनंद लेते हैं। लेकिन इस पूरे क्रम के साथ जो वर्तमान का समय है, हमारे वनांचल के अंदर जब बड़े जंगल के कई प्रकार की चुनौतियों के बीच बगैर हथियार से आपको देखते हैं, तो वाकई कई बार रोमांच भी होता, कई बार मन में आपके प्रति सतर्कता का एक अंदर से ऐसा भाव जागृत होता है। ये जिसके आधार पर आपकी वो खतरनाक ड्यूटी भी जितनी सहजता के साथ आप निभा लेते हैं, ये आज के दौर में बड़ा कठिन भी है। लेकिन सच में अब वन प्रबंधन को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना है। छोटी सी छोटी घटना को भी हमारे आपके सबके माध्यम से ऐसी कोई घटना न घटे जिसके कारण से वो चुनौती मानी जाए, उसमें कोई जनहानि या पशु हानि हो। उम्मीद करेंगे आज के इस दौर में जो बन पड़ेगा वैसा हम सब करेंगे, लेकिन जैसा हमने पाया था उससे और बेहतर अगली पीढ़ी को देने के लिए हमारे सबके मन में भाव है। परमात्मा की दया से अगर राज्य की ये जो वन संपदा है, जिसके माध्यम से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के अलावा हमारे राज्य में कोई हिम ग्लेशियर नहीं, लेकिन यहाँ की नदियों के बलबूते पर कई राज्यों के अंदर